सरकार ने सारे सरपंच साहिबान को पावरफुल बनाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सारा कागजों में ही है। मैं ऐसा महसूस करने जा रहा हूँ कि सरपंच साहिबान जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो कहीं और की वजह से परेशान है, चाहे वो अपने सरकार जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने हमें हद से ज़्यादा परेशान किया। हमारे दफ्तरों में 20-20, 25-25 साल से एक क्लर्क काम करता है, अभी उसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, उसके एजेंट्स बाहर बैठे हैं और सरपंच साहिबान इसलिए परेशान हैं कि जो क्लर्क का जो एक रोल होता है, एक VLW का रोल होता है, एक SO का रोल होता है, वो रोल वो सही से नहीं करते हैं। उसमें मुझे लगता है सरपंच और उनके बीच में एक गैप है। उस गैप को भरने के लिए हमने बहुत कोशिश की थी। मेरी सरकार से, मेरी LG साहब से ये गुजारिश है कि जहां ट्रांसफ़र अभी नहीं हुई है, जिनको एक साल हुआ है कहीं, उनको ट्रांसफ़र किया जाए, चाहे वो VLW हो, JRS हो, क्लर्क हो, SO हो या कोई भी साहिबान हो। 1 साल के लिए उनकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। रिशफल बहुत ज़रूरी है, रिशफल के बगैर कोई चारा नहीं। ज़ाहिर सी बात है उनको शिकायत मेरी से ही होगी। जब उनके काम नहीं हुए तो वो मुझे शिकायत करेंगे। उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनका मैं खादिम हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे ही शिकायत चुकाएंगे, वो मुझे ही कहेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो मुझे सरपंच एसोसिएशन की जिम्मेदारी दी गई है। BJP को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारेंगे या मैं मर जाऊँगा, मैंने ऐलान किया है कि मेरे कफन के बदले भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया जाए और हिंदुस्तान का तिरंगा मेरे ताबूत के ऊपर रखा जाए। BJP को मैं ज़िंदगी भर कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी ही मरूंगा। ऐसा ने मुझसे सवाल किया। ये हकीकत है कि यहाँ की जो सरकार के जो स्कीमें हैं वो सरपंच तक नहीं पहुँचती। सरकार के जो आदेश हैं वो आदेश सही होते हैं, लेकिन जो नीचे मुलाजिम बैठे हुए हैं वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। ये मेरा हमारा मसला ये है, नज़ीर अहमद रैना साहब हमारे प्रेसिडेंट है एसोसिएशन यूनियन, मैं वाइस प्रेसिडेंट। जिस अफसर के पास हम जाते हैं पब्लिक के काम के लिए, वो मुझे मेरे समझ में नहीं आता है उसके दिल में क्या है। वो बोलता है ये सरपंच है क्या, कौन है ये सरपंच, कौन है, मतलब उसका खून खोलता है। अगर गवर्नमेंट कहती है, मोदी साहब कहते हैं कि सरपंचों का एक बड़ा रोल है, उनकी एक बड़ी ताकत है। क्या ताकत है हमारी, क्या औकात है हमारी। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से इसलिए नाराज हूँ क्योंकि मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको बोला आप 2 मिनट इधर आ जाओ, अगर मेरी गलती होगी मुझे अभी आप PSC दें। अगर मेरी गलती नहीं है तो रोज रोज मेरे साथ ऐसा गेम क्यों खेलते हैं। प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। DC साहब हमारे हैं गांधरबल के, हम लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है। ऐसा DC साहब जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है। इससे पहले भी DC साहब हशमत साहब थे। सरपंच क्या किसी अफसर को अंदर नहीं छोड़ता था, सरपंच की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हशमत साहब, कोई भी मसला हो ये बेचारा बोलता है। नहीं, सिविल इंतजाम से मेरी कोई शिकायत नहीं, कम से कम DC साहब से मेरी कोई शिकायत नहीं। DC साहब को मैं इतना कहना चाहता हूँ, कम से कम अपने अफसरों को थोड़ा टाइट करो। क्या वजूद है हमारे इसका सरपंची का, हमें नहीं चाहिए ऐसे सरपंच। कोविड में मैंने अपने जेब से 5-5.5 लाख रुपए खर्च किए। मैंने मास्क तकरीबन 1,10,000 रुपये में अपने मास्क में नहीं लाए। मैंने चावल लाया, तेल लाया, जो कुछ एक गरीब के लिए, एक गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए लाना था वो मैंने उनको दिया। मैंने 72 घर को चलाया। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां पे कोविड का सेंटर गाडरों में था, 2 क्विंटल चावल अपनी तरफ से दे दिया। और ये लोग मुझे वहां से घसीट के लेके आएंगे, हफ्ते में लेके आएंगे, वहां मेरा ब्लड सैंपल निकालेंगे और थाने में मारेंगे। और मैं चाहता हूं, मैं गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूं
हमें ये सरपंची नहीं चाहिए। हम आज इस सरपंची से इस्तीफा देते हैं।